हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है और आज हम देखने वाले हैं मार्केट के अंदर बाइस को किस तरीके से फाइंड करते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से फाइंड करते हैं, मार्केट में किस टाइप की लिक्विडिटी है, कितने टाइप्स की लिक्विडिटी है, उसको फाइंड किस तरीके से करते हैं, उसकी मदद से ट्रेड कैसे प्लान करते हैं और कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझ आ सके। सबसे पहले हम लोगों ने बाइस को फाइंड करना होता है। बाइस हम किस टाइम फ्रेम पे फाइंड करते हैं, D1 के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ भी बता देता हूँ, जो बाइस होते हैं ना मार्केट के अंदर, वो हमें बताती है मार्केट के अंदर डायरेक्शन, मार्केट के अंदर मैपिंग बताती है कि मार्केट ने कहाँ जाना है, बाय में जाना है, सेल में जाना है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमें होता है लिक्विडिटी के कहाँ पे मार्केट के अंदर एसएल पड़े हुए हैं। तो जाहिर बात है कि मार्केट विदाउट एसएल या विदाउट लिक्विडिटी तो नहीं जाएगी। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर खरीदना है तो वो बड़ी मनी के साथ पैसा खरीदेगा ना, तो वो क्या करेगा कि उसके लिए वो ऑर्डर जनरेट करवाएगा, मार्केट के अंदर डिटेल्स को फंसाएगा, उनके एसएल हिट करवाएगा, फिर मार्केट में जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बाइस कैसे फाइंड करते हैं। बाइस का सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तो बाइस को फाइंड करने का सिंपल फार्मूला यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ से मैं एक कैंडल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ये वाली एक कैंडल है जो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हमारे बाइस क्या है, हमारे बाइस यहाँ पे बुलिश हैं। ठीक है, तो अब हमारे सिस्टम कैसे है कि मार्केट के अंदर जो ये हाइज और लोज होते हैं ना, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेती है ना, तो हमारे बाइस डन हो जाते हैं। अगर मिसाल है, अब इसके बाद वाली जिस कैंडल के अंदर हमारे बाइस क्या हैं, बुलिश हैं या बीरिश हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें इस तरह से पता लगेगा कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी ले, जैसे किसी ने लिया और अंदर क्लोजिंग कर दिया, इसने अंदर क्लोजिंग कर दिया, तो अब हमारे बाइस पहले बुलिश थे, अब वो बीरिश हो गए। अगर मार्केट क्या करती है कि इसकी लिक्विडिटी ले लेती है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो हमारे नेक्स्ट डे के बाइस भी बुलिश होंगे। अब क्या है कि हमारे ये वाले जो बाइस है ये तो बुलिश हैं, लेकिन उससे अगले दिन के बाइस ने हमारी लिक्विडिटी ले ली है और उसके बाद अंदर क्लोजिंग दे दी, तो अब हमारे जो बाइस बुलिश होंगे वो बीरिश हो जाएंगे। अगर बीरिश थे तो वो बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, और अगर तीसरे सिनेरियो ये होता है मार्केट के अंदर बाइस का, कि अगर मार्केट कहते हैं लिक्विडिटी ना ले और सिर्फ अंदर ही रेंज करे, तो वो कैंडल कंसीडर नहीं होगी, उसको हम लोग इनसाइड कैंडल मानते हैं। और मार्केट में क्या होता है कि जो उससे पहले वाला बाइस होता है ना, हम उसी बाइस को कंसीडर करते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मार्केट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइस हमारे क्या थे, बुलिश थे। नेक्स्ट डे के मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, उसके बाद अंदर क्लोज कर दी, अब हमारे बाइस बीरिश है। मार्केट ने नीचे से लिक्विडिटी ली है और इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब हमारे बाइस बुलिश है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने ना ऊपर की लिक्विडिटी ली है ना नीचे की लिक्विडिटी, बल्कि इनसाइड कैंडल बनाएंगे, तो अब हमारे क्या बाइस होंगे, अभी भी बुलिश होंगे। यहाँ पे भी हमारे बाइस बुलिश हैं। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और ऊपर क्लोजिंग दी है, बाइस बुलिश हैं। अब यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने ऑलमोस्ट क्या किया, लिक्विडिटी लिया और ऊपर क्लोजिंग दी, बाइस बुलिश हैं, बाइस बुलिश हैं। ठीक है, बाइस बुलिश हैं, बाइस बुलिश हैं, बाइस बुलिश हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ से लिक्विडिटी ली, अंदर क्लोजिंग दी। ठीक है, लिक्विडिटी ली, अंदर क्लोजिंग दी, पहले बाइस क्या थे, बुलिश थे, अब बीरिश हो गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर क्या थे, बाइस ने लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो बाइस बुलिश है, बाइस बुलिश है। ऊपर से लिक्विडिटी अंदर क्लोजिंग, बाइस बीरिश है। ठीक है, जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेता तो वो इनसाइड कैंडल कंसीडर होता है, उसके अंदर हमारे वही बाइस होंगे जो पिछले होंगे। लेकिन मार्केट लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग दे देता है तो हमारे बाइस कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे। और अगर हम मार्केट क्या कहती है, बाइस से लिक्विडिटी ले लेती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमारे बाइस क्या होंगे, वो बुलिश होंगे या बीरिश होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाइस को फाइंड करते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कितने टाइप्स की। मार्केट में ना 3 टाइप्स की मेन लिक्विडिटी होती है। एक लिक्विडिटी होती है डे के हाई या लो की, जैसे कि ये डे है, इसके हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी होती है। दूसरी लिक्विडिटी होती है सेशन की, एशिया के हाई और जो लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरी होती है स्विंग हाई या लो की, मार्केट के अंदर जो स्विंग्स होते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करते हैं और ट्रेड भी प्लान करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर लॉजिक समझ आ सके। ठीक है, आपको लॉजिक समझ आ सके। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट ये फ्राइडे का दिन है, उसके बाद ये आता है मंडे का दिन। ठीक है, तो मार्केट के अंदर हमारे बाइस क्या थे, तो हमारे मंडे वाले दिन की बाइस हमें कैसे पता चलेंगे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद ऑलमोस्ट इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो हमारे बाइस जो होंगे वो बीरिश होंगे। ठीक है, तो बीरिश थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे H1 पे, H1 का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर और बाइस है ना, वो हमें बताते हैं मार्केट में डायरेक्शन है कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है। क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमें डायरेक्शन का नहीं पता होगा ना, तब तक हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, हमें क्या पता हमें किस डायरेक्शन के अंदर ट्रेड प्लान करनी है। तो हम मंडे वाला दिन देख लेते हैं कि मंडे का दिन मार्केट कैसे रही है और मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो हो रहा है। तो जैसे हम वो सिनेरियो देखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा मार्केट के अंदर कि हमें किस डायरेक्शन पे बैठना है और ट्रेड कैसे प्लान करनी है। में H1 के टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। अब हम लोग मार्केट के अंदर देखते हैं कि मार्केट का मंडे का दिन कब ओपन हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये देखें, ये फ्राइडे था
उसके बाद यहाँ से फ्राइडे के बाद यहाँ से तकरीबन मंडे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मंडे स्टार्ट हुआ तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो पहले बीरिश था, तो मार्केट का ये वो लास्ट हाई पॉइंट था जहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है बाय साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारी सेकंड कन्फर्मेशन के लिए भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये चीज़ मुमकिन होती है ना, मैं आपको चीज़ एक बता देता हूँ 22 के हवाले से। एक पॉइंट मैंने आपको कवर करना बताना भूल गया था, वो ये है 22 के हवाले से कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना FVG भी है मार्केट के अंदर, यहाँ पे FVG जोन भी है। ये FVG जोन है जहाँ से मार्केट अभी रिएक्ट कर रही है। ये चीज़ के ऊपर भी मैं वो डिटेल से आऊँगा कि मार्केट में अगर कोई लेवल आ जाए और अगर आपके बाइस बुलिश या बेरिश हैं तो उस लेवल से अगर टैप होता है तो मार्केट के अंदर फिर बाइस जो होते हैं उसी वक्त कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम 1 आवर पे आ जाते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। तो हम लोगों ने बाय के ट्रेड करा, यानी हमारा स्ट्रक्चर पहले सेल में था, अब वो स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है, बाय में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बीरिश ही था, यानी हमारे जो बाइस थे वो पहले बीरिश ही थे। अब हमारे जो बाइस हैं वो बुलिश हो चुके हैं, तो हमारी यानी डायरेक्शन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। तो अब हमें बाइस के अंदर एंट्रीज अच्छी मिल सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर हमने कैसे अब ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए जहाँ से हम लोग मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकें। तो रिट्रेसमेंट क्या, मार्केट ने ऊपर ये एक लेग बनाई है, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ से, क्योंकि ये लास्ट कैंडल थी। इसके बाद जहाँ से इसने इसके नीचे सेल की कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ से हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जब हमारी यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो अब हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लान करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अब इस वक्त बुलिश हो चुका है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो हमारा BOS हो गया मार्केट के अंदर, यानी पहले MMS हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यानी जो सेल का स्ट्रक्चर था वो बाय का स्ट्रक्चर, फिर ये जो स्ट्रक्चर है अब कंटिन्यू होना स्टार्ट हो चुका है, यानी बाय का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं होगी, इसको हम एक ही लेग मानेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे से मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को भी ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये भी हमारा BOS हो गया, ठीक है। ये भी हमारा BOS हो गया। एक चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ आप और यहाँ पे नोट करें, जब मार्केट ने क्या किया कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमारा जो ये था ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो इधर आ गया, ठीक है, इधर इस जगह पर। उसके बाद जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगी ना, इसको ब्रेक नहीं कर दिया, इसके नीचे कोई सेल की कैंडल क्लोज नहीं, तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो बीरिश नहीं होगा, वो बुलिश ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब ये प्रॉपर एक लैग है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो यहाँ चला गया, ठीक है, इस एरिया पे चला गया। जब तक मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक नहीं किया तब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट करा, इसी लेवल को होल्ड रखा, इसी लेवल को होल्ड रखा, और होल्ड रखने के बाद यहाँ पे जाके ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने फिर क्या किया कि मार्केट ने जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करी ना, इस लेवल पे आई है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद अब मार्केट के अंदर क्या होता है, कौन सा हाई कंफर्म होता है। जब मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो हमारा हाई ये वाला कंफर्म है, अब हमारा हाई ये वाला कंफर्म है। जब तक ये हाई कंफर्म होने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता, पहला हाई ये कंफर्म था जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, लेकिन मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी ली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। शिफ्ट कब हुआ, शिफ्ट हुआ इस लेवल के ऊपर। तो मार्केट ने पहले क्या किया, एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इस लो को तोड़ दिया। तो जब इस लो को तोड़ दिया तो यहाँ पे जो तोड़ दिया ना, क्योंकि ये इसको हम रिट्रेसमेंट मान सकते हैं, तो हमारा जो हाई होगा ना वो ये कंफर्म होगा, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब इस हाई को मान लें, इसके ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मान सकते हैं, ठीक है, इसको, क्योंकि अब मार्केट जो है पहले सेल के ट्रेंड में थे, अब मार्केट ऑलमोस्ट बाय के ट्रेंड में कन्वर्ट होने लगी है। या फिर आप इसको मान सकते हैं, इस लेवल को भी ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बाय के अंदर, क्योंकि मार्केट ने 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। एक बार ये वाला लेवल था ऑलमोस्ट, ठीक है, इस स्ट्रक्चर ने इसको नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हम ऑलमोस्ट मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, FVG। तो ये हाई वो कंफर्म होता है उससे पहले का ये जो अंदरूनी है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही कंसीडर होता है। तो अब हम मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ। ये क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम तब तक नहीं मानते, इसको एक ही लेग हम मान सकते हैं, और इस वाले FVG से हम एक अच्छी सेलिंग पकड़ सकते हैं। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगा तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर असल में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम मानेंगे तो हमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर लगेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इस लेग को हम तब तक तो रिट्रेसमेंट तो मान सकते हैं, लेकिन ये लेवल तब हम कंसीडर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। तो अब हमारा जो ट्रेंड है वो सेल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ।
अब आ जाते हैं कि बात आते हैं कि हम लोग ट्रेड कैसे प्लान करके हमारे लेवल कैसे हैं। ये तो स्ट्रक्चर के हवाले से मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड करते हैं। जब मार्केट यहाँ पे आई थी ना मंडे वाले दिन, फ्राइडे था, उसके बाद यहाँ से मंडे वाला दिन स्टार्ट हुआ है। तो मंडे वाला दिन स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 2 लेवल बचते हैं जहाँ से हम लोग वो कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ये वाला लेवल हो सकता है एफ इसके अंदर एफ है, लेकिन ये ब्रेक ओवर गैप भी है इसके अंदर, यानी इसके अंदर गैप है। उसके बाद ये वाला एफ है, ये भी ऑलमोस्ट एफ लेकिन ये भी साथ ही मिटिगेट हो चुका था। उसके बाद ये वाला लेवल है जहाँ से हम लोगों को ट्रेड मिली है। और मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 2 ही होते हैं, या तो ब्रेकर ब्लॉक वाला लेवल होता है या फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल होता है। यानी यहाँ से या हमें ट्रेड मिलती है या फिर हमें यहाँ से ट्रेड मिलती है। ठीक है, तो हमें जो ट्रेड मिली वो यहाँ से मिली है। तो सिंपल अल्फाज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं रेक्टेंगल लगाते हैं, मार्क ये वाला वो लेवल था लास्ट। ठीक है, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर से ही मार्केट ने दोबारा हमें रिएक्शन दिया है। ठीक है, ये भी रिएक्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो एफ भी था और ये वाला लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब सिंपल क्या करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। 5 जून की ये ट्रेड है, तो हम M15 के ऊपर, ये ऑलमोस्ट कहाँ पे था, फ्राइडे था, ये मंडे था, मंडे वाले दिन हम आ जाते हैं M15 के ऊपर। M15 के ऊपर हम अपनी ट्रेड फाइंड करते हैं। तो और ये लेवल हम वैसे चाहे तो M5 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर H1 का लेवल के ऊपर से आप देख रहे हैं तो फिर आपने जाना है कहाँ पे 5 मिनट के ऊपर एंट्री कन्फर्मेशन करनी। कन्फर्मेशन क्यों ज़रूरी, कन्फर्मेशन वगैरह आप ट्रेड नहीं कर सकते। कन्फर्मेशन वगैरह ट्रेड करेंगे तो आप कैसल हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो अब M15 पे आ जाते हैं। M15 पे कौन सा लेवल हमें यहीं पे दिख रहा है, मतलब ऐसा कोई लेवल जो हमें दिख रहा हो कि यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एसएल जोन तो एक अच्छा वाला ये भी है, ये देखो ना, यहाँ पे एफ भी है और ये वाला प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक जोन है। अब मार्केट ने हालांकि इस जोन की देखो यहाँ से लिक्विडिटी ली है और फिर बाय किया, लेकिन मैं आपको इसका भी लॉजिक समझाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने प्ले किया है और लिक्विडिटी को किस तरीके से वो किया है, मतलब लोगों के एसएल किस तरीके से हंड किए हैं। तो अब हम चले जाते हैं 5 मिनट के बाद उसके ऊपर क्या कहते हैं, अगर जिन लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट एंट्री की उनके एसएल नीचे पड़े होंगे या इसके नीचे होंगे, जिसके इसके नीचे उसको तो आराम से एसएल हिट हो गए होंगे, जिनके इसके ऊपर ऊपर होंगे तो वो लोग बच गए होंगे। ठीक है, उनके एसएल इसके नीचे नीचे होंगे तो उनकी थोड़ा सा वो हो गया होगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के ऊपर कि 1 मिनट के ऊपर अगर हम यही ट्रेड प्लान करते हैं तो हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट के अंदर मार्केट आती है और हमें यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, और जो शिफ्ट मिलेगा क्या वो हमारे सेशन के अंदर है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, इसके बाद ये लो है, ये लो है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और उसके बाद इस वाले एफ से हमें ट्रेड मिलती है, इस वाले एफ से। तो क्या हमारा ये वाला जो एफ है वो टैप हुआ है? नहीं हुआ टैप। ठीक है, ये वाला एफ टैप नहीं हुआ। अब हमारे पास दूसरी ट्रेड कैसे बन सकती थी? दूसरी ट्रेड हमारे लिए सिंपल थी कि मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के बाद इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद उसने रिटेस्टमेंट करी। अब हमें क्या, हमें दूसरी ट्रेड यहाँ से मिलती है। अगर वो ट्रेड हमारी मिस होगी ना तो उसके बाद हमारे पास अगली जो ट्रेड होती है वो हमारे लेवल्स होती है, ये एफ मार्क लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। अब यहाँ से क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश हो चुका है तो अब हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें वहाँ से ट्रेड नहीं मिलती तो हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होती है। हमारा अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्टॉप लॉस पूरा लॉजिकल होना चाहिए, विदाउट लॉजिक हम एसएल नहीं रख सकते। तो हमारा एसएल वैसे तो 110 पिप्स का ऑलरेडी बन रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ तक अगर अपना एसएल रखते हैं लॉजिकल तो हमारा एसएल बहुत बड़ा बन जाता है, 220 पिप्स का। लेकिन क्या हमारा एसएल के अलावा हमारा जो टारगेट है वो भी हमें 1/3 मिलता है? सवाल ये है, 1/3 हमें मिलता है। तो 1/3 हम लोग रखते हैं, ये रहा 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 है। ये क्या मार्केट हमें देती है या नहीं देती है, कितना टाइम में देती है, ये भी नोट करना है। तो मार्केट हमें देती है ये ऑलमोस्ट, ये देखें मार्केट ने हमें टीपी दे दिया। ठीक है, अब बात आती है कि कन्फर्म, अब बात इस चीज़ पे आती है कि हमें एंट्री तो यहाँ से मिल गई है और हमारी वो ट्रेड ने हमें 2 दिन के अंदर प्रॉफिट भी दे दिया। लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहली एंट्री होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली। अगर आपको ये मिल जाए तो यहाँ पे आप 1% का रिस्क लेकर 3% अपने लिए बना सकते हैं।
अगर फ़र्ज़ करें ये एंट्री मिस हो जाती है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इससे ऊपर वाले लेवल से अगर आपको एंट्री मिलती है, मतलब इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर बाय में ही रहता है जब तक, तो आप अपनी दूसरी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे ये एंट्री मिस हो जाती है, तो आप फ़ौरन अगर एंट्री लेने वाला, ऐसे तो जो ट्रेडर ऐसे होते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि यार मिस द अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती, वो कहते हैं कि वो भी हमारा प्रॉफ़िट है, वो बस एक ही जगह से ट्रेड करते हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ट्रेड ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो लेवल बनता है ना, दोबारा रिट्रेसमेंट आती है, एक हाई लगता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, स्ट्रक्चर बने, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्क को अगर कम करना चाहें तो 0.5% का लेके 1.5% बना सकते हैं, लेकिन एक ही लेग में मैं आपको कहूँगा कि आप मैक्सिमम 3 अपॉर्चुनिटियाँ ले सकते हैं। अगर आपसे मिस हो, यहाँ पे मिस हो तो फिर यहाँ ले ले, इसके बाद मिस हो तो यहाँ पे ले ले, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए एक लेग के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मिसाल है, यहाँ पे भी अगर फ़र्ज़ करता है आपसे मिस हो जाती थी एंट्री, तो फिर आप एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल इस लेवल के बाद है, तो अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है? रिट्रेसमेंट ये देखो कंसीडर होगी, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो अब हमारे पास कौन सा लेवल है। वैसे तो ये वाला भी एक एफवीजी था माइनर सा, लेकिन ये पहले से मिटिगेट है, तो उसके बाद ये वाला एफवीजी है, ये वाला जो जोन है, यहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिली है, ये इस लेवल के पास, ठीक है? इस लेवल के पास हमारे पास एक अच्छी एंट्री मिलनी है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी साथ दिया जाता है, तो ठीक है? तो ये एक लेवल है, यहाँ से हम अपनी तीसरी एंट्री प्लान कर सकते हैं। हो सकता है ये स्टॉप लॉस हो गई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक लेग में आप 3 एंट्रियाँ तक मैक्सिमम बस प्लान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप प्लान ना करें, ठीक है? तो इससे ज़्यादा आप प्लान ना करें। और इसका एसएल कहाँ होगा, इसका एसएल इस स्विंग के नीचे होगा, ठीक है? इस स्विंग के नीचे आप रख सकते हैं, बस माइनर सा, ठीक है? तो मैं आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कहूँगा नहीं, क्योंकि बेशक एसएल भी हिट हो जाए कोई बात नहीं, एसएल मार्केट का हिस्सा है, लेकिन एक ही लेग में आप बस ना 3 वो करें। वहाँ पे मैंने इसलिए रखती थी कि वो सबसे महफूज एसएल था, उसका जो स्ट्रक्चर के नीचे हम ऐसे रखते वो सबसे महफूज होता है। ये 1/3 था और मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको हिट किया, तो इसको तो लाजमी हिट किया ही होगा। तो लेकिन वैसे हम देख लेते हैं कि हमारा वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टीपी हिट हुआ है, तो मुझे लगता है ये स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा। हाँ, तो ये देखो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि हमें स्टॉप लॉस हिट हो कि हमें टेक प्रॉफिट हिट हो, लेकिन एक लेग में आप 3 एंट्रियाँ प्लान कर सकते हैं, मतलब वो भी तब जब आपका पहली एंट्री मिस हो जाए। अगर आपकी पहली एंट्री मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिस हो जाए, तो आप दूसरी लेग वाली एंट्री को प्लान कर लें और वहाँ पे रिस्क कम कर लें। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 1% ले रहे थे, तो यहाँ पे 0.5% का ले लें, यहाँ पे भी 0.5% का ले लें, अगर आपकी ये एंट्री मिस हो जाए तो इस तरीके से भी आप 2 एंट्री करके भी अपना 1% पूरा कर सकते हैं एक दिन का। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये वाली एंट्री लेके आप 1.5% लेते हैं, लेकिन जो दूसरी और तीसरी एंट्री ना, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका रिस्क कम ही होना चाहिए, ठीक है? अगर आप नहीं लेना चाहते फिर 1% का पूरा लेके एक ही ट्रेड प्लान करें और फिर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बुक करके मार्केट से आउट हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ करके दिखा दी है। अब हम चलते हैं आगे जाके कि हम मार्केट को और किस तरीके से देख सकते हैं और किस तरीके से उस पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब सिंपल आ जाते हैं, हम दोबारा जाते हैं 1 आवर के ऊपर, और 1 आवर के ऊपर सेकंड डे की अपॉर्चुनिटी को हम कैसे देखते हैं। मतलब कि अब ये हो चुका है, अब हम आ जाते हैं 1 डे के ऊपर दोबारा से ना, 1 डे के ऊपर। अच्छा, ये ट्रेड तो हमने प्लान कर दी थी, ट्रेड तो हमने प्लान कर दी थी, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं देखा जो मैंने आपको बताना था, वो सेशन था। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेशन के बगैर हम लोग को ट्रेड नहीं प्लान करनी। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमने जो ट्रेड प्लान करी थी वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेशन के अंदर ही थी, तो ये सेशन वाला ही लेवल है, तो हम विदाउट सेशन ट्रेड नहीं करते। ये सेशन ही है, लंदन और न्यूयॉर्क में एंट्री होनी चाहिए, तो ये चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है, वैसे आपने एंट्री नहीं करनी है। तो 1 आवर पे आ जाते हैं दोबारा से, और 1 डे का टाइम फ्रेम भी एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1 आवर पे, ठीक है? फिर हम दूसरी ट्रेड को प्लान करेंगे। तो 1 डे के ऊपर आ जाते हैं, 1 डे पे हमें क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल अल्फाज में करें, 1 डे के ऊपर हम लोग उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये था हमारा मंडे का दिन, फ्राइडे था, ये हमारा मंडे का था, हैवी बुलिश किया था और हमें बाई के अंदर प्रॉफिट दिया। उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन भी हमारा बुलिश, क्योंकि मंडे वाले दिन हमें ये कैंडल तो नज़र नहीं आ रही, तो हम इस कैंडल पे जज करते हैं कि हमारा बाइस क्या है, तो हमारा बाइस बुलिश है, ठीक है? और हमारा जो H1 का स्ट्रक्चर है वो भी ऑलरेडी मंगल वाले दिन बुलिश हो चुका है, ठीक है? तो वो भी हमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी पता है कि H1 का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, तो हम 15 पे भी ऑलमोस्ट बुलिश ही होगा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये एंट्री बन चुकी है। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब मंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, मंगल हम देख लेते हैं। तो ये मंडे था, ये मंडे है, मंडे ये ट्यूसडे है, तो हमारी जो ये वाली लैग है ना मार्केट के अंदर, ये वाली लैग, ये ट्यूसडे वाला दिन है, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, इसके बाद रिट्रेसमेंट किया और इसे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है? तो ये वाला लेवल जो है ना, ये वाला एफवीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस वाले एफवीजी से
बहुत ही अच्छी हमें ट्रेड मंगल वाले दिन की प्लान कर सकते हैं। अब क्या बात आती है कि हम लोग आ जाते हैं सिंपल M15 के ऊपर। M15 के ऊपर हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हम ट्रेड को प्लान देखेंगे। 15 मिनट किधर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ से लेवल देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है। तो ये भी वही एफईजी और जोन है, ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल है। अच्छा, अब हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मार्केट में लिक्विडिटी भी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी है। जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया उनके एसएल इसके नीचे पड़े थे, तो मार्केट ने इस लेवल को वो किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के ऊपर जाके एंट्री प्लान करके दिखाता हूँ। 1 मिनट के ऊपर 1 मिनट के ऊपर हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि हमारा मंगल भी ऑलरेडी बुलिश है, डे 1 बुलिश है, H1 का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, ठीक है, M15 भी बुलिश है। तो अब हम लोग किस तरीके से ट्रेड को प्लान करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद हम मार्केट के अंदर ट्रेड को अच्छी लेवल से प्लान। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, पहले तो हम सेशन देख लेते हैं क्या मार्केट हमारे सेशन में है कि नहीं है। सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर, ये देखो ना लंदन में ही है, तो वो बेहतरीन हो चुका है, हमारा सेशन हमारे हाथ में है। तो ये भी एक कन्फर्मेशन, इसके बगैर भी हमें मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि एशिया खुद में ही एक वो है, ट्रैप है, ठीक है, खुद में ही एक ट्रैप है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस लेवल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होने के बाद हम इस वाले एफवीजी से एंटर करते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस वाले एफवीजी से एंटर करते, ठीक है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये भी एक एफईजी है, ये भी एफईजी है, लेकिन मार्केट इस वाले एफईजी वाले जोन से ऑलमोस्ट ये भी माइनर सा एफईजी वाला जोन है। तो मार्केट में वैसे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि ये एफईजी है, ये वाला एफईजी प्रॉपर जोन है। तो मार्केट ने इधर से हमें ट्रेड दी है, ठीक है। तो इस जोन के पास से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती थी, अगर मिसाल ये मिस हो जाती है और इस वाले एफवीजी के पास से एंट्री नहीं मिलती, अगर मिसाल ये एफवीजी लेवल नहीं आता, हालांकि माइनर से एफवीजी है, लेकिन फ़र्क है वो इस रेंज में ही रहता है और यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिलती, इस वाले एफवीजी के पास एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। ये वाला एफवीजी ऑलरेडी मिटिगेट है, तो यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिलती। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में सिंपल क्या करें, मार्केट जब ऊपर करे और दोबारा वापस आए, तो अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ब्रेक हो चुका है ना, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने के ऊपर हमारे पास ये वाली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, तो हम सिंपल इस वाली जगह से एंट्री कर सकते हैं, इस वाली जगह से हम लोग सिंपल एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमारा 7 ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, ठीक है। तो मतलब अगर हमें यहाँ से एंट्री नहीं मिली, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री नहीं मिली, तो हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। हाँ, ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1% का रिस्क ले रहे हैं, तो हमें ज़्यादा खतरनाक है कि मार्केट यहाँ पे आकर एसएल ना उठा ले, उसके बाद ये वाली एंट्री ओपन ना कर दे, तो हम यहाँ पे कम रिस्क ले सकते हैं, 0.5% का हम रिस्क ले सकते हैं। और इसका एसएल कहाँ होगा, इसका एसएल सिंपल हम इस स्विंग के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। और टारगेट क्या है, 1/3 हम लोग रखेंगे, 1/3 बहुत ज़्यादा टारगेट जो होता है वो मैं रखता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल टारगेट होता है हमारे लिए। तो 2.49, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, तो ये रहा 1/3। तो मार्केट ने हमें 1/3 दे दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री ना मिले, तो अगर मिसाल के यहाँ पे मार्केट ने 1% का रिस्क अब लेते, तो आपको 3% मिलता है अगर मार्केट में यहाँ ट्रेड ऑर्डर होते। अगर ऐसा नहीं होता, तो आपने यहाँ से लिए, तो आपने 0.5% का रिस्क लिया, तो 1.5% उस दिन आपने कमा लिया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको एक लेग में 3 एंट्रियाँ मिल सकती हैं, तो आप जहाँ पे भी आपको एंट्री मिल जाए तो आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री होती है, अगर वो मिस हो जाए तो उसके बाद अगला स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो अगले लेवल से आप मार्केट में बैठ कर अपने लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं और एक लेग में 3 एंट्रियाँ कर सकते हैं। पहले पे आप 1% का ले लें, बाकी 2 पे 0.05% का ले लें। और अगर आप सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, तो आप अगली लेग पे ही 1% का रिस्क ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। मंगल वाले दिन की भी हम बाय थे, मंडे वाले दिन भी हम बाय हैं, और दोनों में हमारा प्रॉफिट अच्छा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिलने लगे, हमने सेकंड लेग से एंट्री उठाई है। तो ये चीज़ भी हमने साथ के साथ नोट करना है, ताकि हमें पता चल सके मार्केट में क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल चलते हैं दोबारा से 1 डे के ऊपर, और मंगल वाले दिन की ट्रेड को देखते हैं, सॉरी बुध वाले दिन की ट्रेड को देखते हैं कि बुध वाले दिन हम ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते थे। तो सिंपल 1 डे के ऊपर चले जाते हैं और 1 डे के अंदर बुध वाला दिन देखते हैं कि बुध वाले दिन हमारी ट्रेड कैसे प्लान हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए बुध वाले दिन की। तो हमारे पास क्या था, ये मंडे था, ये मंगल था, ये ऑलमोस्ट बुध है, ठीक है।
तो बुध वाले दिन हमारे पास 22 कैसे थे, मंगल को भी 22 बुलिश थे। तो बुध वाले दिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ की लिक्विडिटी भी ली है और इधर की लिक्विडिटी भी डन की है, ठीक है, और क्लोजिंग अंदर दिया है। तो जो हमारे 22 थे वो बीरिश हो गए, लेकिन ये तो बुध वाला दिन है, या तो अभी बना ही नहीं। तो हमारे जो मंगल वाले दिन को हम देख के जज करेंगे कि हमारे जो 22 है वो बुलिश हैं, ठीक है। तो इसके हाइज और लो के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। मैंने आपको लिक्विडिटी नहीं समझाया था, लेकिन इसमें आपको मैं समझा देता हूँ। मैंने शुरू में बताया था डे के हाई लो की लिक्विडिटी होती है, इसको आप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे पे आए, लिक्विडिटी को आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, आपको मार्केट में पता होगा लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मौजूद है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपको इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मौजूद होती है। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल रे लें आप मार्केट के अंदर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। तो आप सिंपल इसके हाई को मार्क कर लें, ठीक है, और इसके लो को मार्क कर लें। यहाँ पे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है, ये 2 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिक्विडिटी के वाले से, ठीक है। ये किया, उसके बाद आप सिंपल आ जाते हैं 1 आवर के ऊपर, ठीक है। हमारा 22 बुलिश ही है, तो हमें अभी बुलिश ही पता, बुध तो हमें आया नहीं है, तो बुध वाले दिन हमें क्या पता क्या सिनेरियो होगा, तो हम मंगल को ही देख के बात करेंगे। तो 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर के ऊपर है कि ये हमें पता चल गया डे का जो है वो है, ठीक है ना, मंगल था, ये मंगल हो गया। उसके बाद बुध कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बुध ने वैसे भी इसकी लिक्विडिटी ली है, जैसे इसने डे की लिक्विडिटी ली है, फॉरेन मार्केट भागती हुई नीचे चली गई है। हम वैसे सेशन इंडिकेटर भी ओपन करते हैं, इधर भी बड़ी लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर, जैसे कि इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है। उसके बाद इस लेवल के हाई और लो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। वैसे तो मैंने वो इंडिकेटर ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन ये एशिया का हाई और लो है, ठीक है ना, एशिया का हाई और लो, यहाँ से एशिया का सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। तो ये वो लेवल है, यहाँ से इसकी भी लिक्विडिटी अगर मार्केट ले तो मार्केट के अंदर हम लोग अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा भी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन अभी तक मार्केट जो है इस रेंज में आ गया। इधर से मार्केट के अंदर हम बेहतरीन सेलिंग पकड़ सकते हैं लिक्विडिटी के बेस के ऊपर, अगर हमें सेल करना था। लेकिन जाहिर बात है कि हम लोग का जो 22 है वो भी बुलिश हमें बता रहा है, और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो भी ऑलरेडी बुलिश था यहाँ से। तो बुध वाला दिन हमें तो अनएक्सपेक्टेड किस तरीके से आएगा, हमें किस तरीके से ट्रेड मिलेगी, तो ये चीज़ के लिए हमें कन्फर्मेशन तो नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चर इस वाले एफवीजी से था, तो ऑलरेडी वो भी टैब हो चुका है, मार्केट ने चल लिया। तो अब हमारे पास कोई ऐसा लेवल तो है नहीं, तो मार्केट पहले क्या कहती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है और मार्केट को धड़े से नीचे गिराती है। तो हम कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, हम कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि हमें पता ही नहीं है कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड प्लान करनी है, कहाँ से करनी है और क्यों इसलिए करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी तो मार्केट लेडी मैं सेल कर दूँ लिक्विडिटी के बेस पे तो मूव तो पकड़ सकता हूँ। लेकिन असल मसला है कि हमारा बायस, हमारा स्ट्रक्चर है, हमने उसको फॉलो करना है। तो हमने अपने रूल्स को नहीं तोड़ना, रूल्स को भी देखना है, ठीक है ना। तो ये एफवीजी में करूँगा तो एफवीजी ऑलरेडी में टिक चुकी है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में टिक हो चुका है। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार बाय हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख नहीं रही, तो मैं M15 पे चला जाता हूँ, वहाँ पे शायद मुझे कुछ दिखना लग जाए बुध वाले दिन कि मैं कैसे ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये ऑलमोस्ट ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद ये थोड़ी सी रिटेस्टमेंट हुई, उसके बाद ये स्ट्रक्चर हुआ, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है M15 के ऊपर। M15 के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है तो M15 के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। जब M15 पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने ट्रेड प्लान करनी हुई तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन, हाँ, तो यहाँ ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हमारा ये वाला जो एफवीजी है, यहाँ से हमें एक सेलिंग की एंट्री मिल सकती है अगर हमने सेल में प्लान करता, वो भी इस बेस पे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अब हम लोग एक चीज़ और भी ओपन करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेशन नहीं है, सेशन भी होना चाहिए ना, हमारा सेशन ही नहीं है। तो हम लोग अगर इस ट्रेड को लेंगे तो ये ट्रेड हमारे किसी काम की नहीं है जब तक कि हमारा सेशन ना हो। तो अब हमारे पास दूसरी कौन सी एंट्री बनती है, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास ये लेवल, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो ये वाला लेवल वाला जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और ये हमारे सेशन के अंदर भी लेवल बनना है, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे और यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। 1 मिनट पे जाएंगे, मैंने कहा ना सेशन के अंदर ही आपको ट्रेड करनी चाहिए, वरना वो ट्रेड आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम लिक्विडिटी बनती है, तो आपका मार्केट के अंदर एसएल हिट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि जो हमारे 22, अच्छा आपके जहन में ये बात होगा कि डे 1 पे 22 बुलिश हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट ने जब लिक्विडिटी ले ली थी ना, तो 22 डन हो चुके थे।
ये बात भी आपने याद रखनी। पैसे जब डन हो जाते हैं ना, तो फिर वो जो बुलिश थे वो ऑलमोस्ट बेरिश में कन्वर्ट जब हो गए ना, तो लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, बाइस को डन कर दी। जब बाइस डन हो जाता है फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और मार्केट अपने H1 पे कोई हायर हाई भी नहीं बना रहा, जिससे हम मार्केट के अंदर कह सके थे अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है। तो वैसे ये ट्रेड जो है ये मैं ऐसे छोड़ देता, लेकिन ये ट्रेड मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे ट्रेड हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने ये लैग बनाई है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर ये प्रॉपर एक लैग है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैसे तो यहाँ पे हमें एफवीजी के ऊपर एंट्री मिल गई है, लेकिन मसला ये कि ये प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, क्योंकि ये वो लैग है यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे थी बेहतरीन होती है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये वन कहना है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बनता, तो ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसके नीचे बनता है, तो हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ से प्लान होगी। तो इस वाले एफवीजी से हम लोग मार्केट के अंदर, क्योंकि ये सारी मिटिगेट एफवीजी हैं, तो ये एक वाहिद एफवीजी है जो जोन है जहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ से शॉर्ट मारें, शॉर्ट करेंगे ट्रेड को, ठीक है। एसएल कहाँ रखेंगे, एसएल तो बेहतरीन तरीका है। वैसे तो कुछ लोग को स्विंग के ऊपर रखना बेस्ट होगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टैब हो चुका है, तो आप यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल 1/3 रख लेते हैं। 1/3 क्या हमें ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर आता है, तो यहाँ पे देखें 1/3 आ गया। तो मार्केट के अंदर हमारे ये ट्रेड इस तरीके से प्लान हुई है, और इसने भी हमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे दिया है बुध वाले दिन, ठीक है। तो हमारे पास मंडे को भी ट्रेड बाय में थी, ट्यूसडे को भी बाय में थी, और जो बुध वाला दिन था उस दिन हमारी ट्रेड सेल में बनी है। मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया। अब बात आते हैं कि हम हमारा इसको टारगेट हमने सेल में किया, लेकिन यहाँ पे हमारे देखो ना इस सेशन का हाई लो है, तो इसको भी टारगेट कर सकते हैं। देखो मार्केट यहाँ तक आई है, और यहाँ तक इसने डे की भी लिक्विडिटी को ले लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लॉजिक बताया था कि सेशन की लिक्विडिटी कहाँ कहाँ मौजूद होती है, डे के हाई लो के ऊपर होती है, एशिया के हाई लो पे होती है, ठीक है, और स्विंग हाई लो पे होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद होती है, ठीक है। तो ये सिंपल था, मैंने आपको ट्रेड करना बता दिया। अब आ जाते हैं सिंपल अल्फाज में कि हम जुमेरात वाले दिन की ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, ठीक है, और उस वक्त हम ट्रेड को किस तरीके से लेंगे, ताकि हमें ये भी पता लग सके मार्केट के अंदर कि प्रॉफिट कैसे होता है और प्रॉफिट किस तरीके से बनाना है। तो अब सिंपल फाज में आ जाते हैं। 1 मिनट के बाद हम दोबारा से जाते हैं किसके ऊपर, डे 1 के ऊपर, ठीक है ना। डे 1 के ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट में जुमेरात वाले दिन क्या सिनेरियो था, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, आज तो फ्राइडे खुद मार्केट ओपन है, लेकिन आज की जो ट्रेड है ना वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, या मैं आपको सिनेरियो दे दूँगा किस तरीके से ट्रेड बनती है या बन सकती है, क्योंकि अभी तो सेशन ही नहीं ओपन हुआ। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ पे ना डीप नॉलेज होता है मार्केट के अंदर, आपको ये सिनेरियो को पता हो ना किस तरीके से ट्रेड प्लान करनी है, तो आप मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जुमेरात वाले दिन क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया वो हम नोट कर लेते हैं। जुमेरात क्या कि ये बुध था, बुध वाले दिन ने दोनों की लिक्विडिटी को डन कर दिया। अब मार्केट में हमारा जो लिक्विडिटी भी डन हो चुकी है और अंदर क्लोजिंग हुई थी, तो हमारे अगले दिन के जो बाइस है वो बीरिश में ही कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हाइज और लो को मार कर लेते हैं, इसके हाइज और लो को भी यहाँ से मार कर लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, और इसके हाइज और लो को हमने मार कर लिया बुध वाले दिन को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मार्केट के अंदर ये एक लेवल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको मार कर लिया है, तो अब हमारे सामने क्या होगा कि मार्केट के अंदर मार्केट कहाँ से लिक्विडिटी लेती है और किस तरीके से हमारी ट्रेड प्लान होती है। तो लेकिन मैं आपको अभी बता दूँ कि H1 का स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश ही है, ठीक है ना। H1 का जो स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है, वो बीरिश नहीं हुआ। M15 पे मैंने जो ट्रेड बताई थी वो उस वक्त स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, लेकिन वो जो ट्रेड थी वो वैसे मैं छोड़ देता, लेकिन वो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं इतनी बड़ी लिक्विडिटी, क्योंकि डे की लिक्विडिटी है तो एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है 1 मिनट पे, तो आप उसको किस तरह से कैश कर सकते हैं वो चीज़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। वैसे रूल के मुताबिक तो वो ट्रेड बन नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर भी H1 का उस वक्त बुलिश नहीं था, मतलब बुलिश तो था लेकिन आगे कंटिन्यू हो रहा था ना। जब तक वो कंटिन्यू होगा तो हमें अगला लेवल नहीं मिल रहा था, तो हम H1 के हिसाब से ट्रेड प्लान नहीं कर रहे थे, हम तो M15 के हिसाब से कर रहे थे। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। H1 पे हम वापस आ जाते हैं, और H1 के अंदर हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि क्या हमारा सिनेरियो बनता है और हम लोग ट्रेड को किस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं ये हमारी ट्रेड प्लान हो चुकी थी बुध वाले दिन। तो अब जुमेरात कहाँ पे आता है, ये बुध है और ये भी बुध है, बुध बुध बुध, यहाँ से जुमेरात स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जुमेरात स्टार्ट होता है, और जुमेरात वाले दिन मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी भी लेती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट करी, उसके बाद यही एक लैग थी। तो ये प्रॉपर मार्केट का जो ये वाला जोन है ना,
ये वाला अगर आप जोन करें, इसको हम ये स्पोर्ट वाला जोन कह सकते हैं या ऑटो ब्लॉक वाला जोन कह सकते हैं, तो मार्कर इसके रेंज के नीचे नीचे गई है, लेकिन असल में ब्रेक यहाँ पे हुआ स्ट्रक्चर, कि मिराज में मार्कर ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और मार्कर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेल साइड का। तो मार्कर में सेल साइड का जो मार्कर स्ट्रक्चर है वो भी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि मार्कर स्ट्रक्चर H1 में अब शिफ्ट हो चुका है। तो जब H1 के अंदर मार्कर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट से शिफ्ट हुआ, तो अब हम लोग अपॉर्चुनिटियों को सेल में नोट करेंगे, बाय के बजाय ना सेल में ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सेल के अंदर हमारी एंट्रीज होगी H1 के मुताबिक। अच्छा, अब मार्केट क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी ली थी, अगर आप लिक्विडिटी के बेस पर ट्रेड ढूंढते हैं, वैसे तो मैं आपको सेशन की भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है, सेशन के बगैर हमें नहीं पता लगेगा मार्केट में क्या है। तो मार्केट ऑलमोस्ट लंदन के अंदर डे की यहाँ से लिक्विडिटी लेती है। ठीक है, डे की यहाँ से जब लिक्विडिटी लेती है, तो आप लोग ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं, लिक्विडिटी के बेस पे भी आप प्लान कर सकते हैं। लिक्विडिटी डे वन की लिक्विडिटी डे वन का मूव बहुत बड़ा होता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ, तो इस बेस पे भी मार्केट करने का अच्छा तरीके से बड़ा मूव आता है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया है, हम सिंपल M15 पे चले जाते हैं, और M15 पे जाके हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो वहाँ बन सकता है, कोई चीज़ वहाँ मिटिगेट तो नहीं है, कोई ऐसा लेवल दिख सकता है। ठीक है, अगर हमने लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करनी है तो ठीक है, M15 के ऊपर चले जाते हैं, M15 के पास पास तो वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट कोई लेवल मिलता है, तो हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि अब यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है ना, तो हम सेशन इंडिकेटर को ओपन करते हैं, और सेशन इंडिकेटर को ओपन करके डेट यहाँ से देखो मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, और एशिया के हाई और लो भी यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ट्रेंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, तो एशिया का ये वाला तकरीबन हाई, और ये ऑलमोस्ट इसका लो है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, मार्केट ने दोनों की लिक्विडिटी ली है, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूव है। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मूव है कि मार्केट ने दोनों की लिक्विडिटी ली है। और यहाँ पे अगर हम कोई देखें ना लेवल ऐसा
लगेगा, तो हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, तो उसको हम लगा लेते हैं। और सेशन इंडिकेटर को यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, टोक्यो चल रहा होगा, ठीक है ना। टोक्यो का हाई और लो है, तो अभी जब तक लंदन नहीं ओपन होता तो इनका हाई लो भी लिक्विडिटी ही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें ट्रेड बाय में ही देखनी है तो बाय सिनेरियो में, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे तो आएगी, तो फिर हम लोग किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल अल्फाज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एफ देख लेते हैं कोई, ठीक है, एफ देख लेते हैं। ये हमारा एफ था और वो भी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई एफ नहीं पड़ा, ये वाला एक एफ पड़ा है, ठीक है। और ये वाला आर्डर ब्लॉक भी है, तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो और मार्केट हो सकते सेल करने के लिए नीचे आए, ठीक है। तो नीचे आए तो फिर हमारे लिए क्या पता दोबारा है यही लेवल काम करे, लेकिन वैसे ये एक दफ़ा मिटिगेट हो चुका है, तो ये फ्रेश लेवल नहीं है। फ्रेश लेवल होता तो फिर हम इसको अच्छी तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम चले जाते हैं सिंपल M15 पे, तो हमें M15 के अंदर शायद मिल जाए ऑर्डर लेवल, क्योंकि हमारा जो बाइस है वो भी बुलिश है, हमारा स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट जो है वो वैसे बैरिश में कन्वर्ट हो चुका है, तो सेल अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए बेस्ट है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी यहाँ से लेना चाहूँ तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, इसका मसला ये है कि मार्केट के अंदर अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ता हूँ ना, ये देखो ना, ये वाला मेरा एफ जोन भी बनता है आलमोस्ट यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा एफ जोन भी बनता है, और अगर 1 मिनट पे मैं एंट्री प्लान करूँ तो मेरी 1 मिनट पे एंट्री भी प्लान हो सकती है सेल के अंदर बेहतरीन। लेकिन मसला क्या है, अगर मैं सेल के अंदर एंट्री प्लान कर भी लेता हूँ लेकिन मेरा सेशन नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास सेशन नहीं है तो मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेशन मेरे हक में होना चाहिए। लेकिन ये डे 1 की लिक्विडिटी, अगर इसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना फ्राइडे वाले दिन की, तो कैसे प्लान कर सकता हूँ। ये मार्केट मेरे टेस्ट में इस हाई को लिया, इस हाई का यहाँ से मार्केट से शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये वाली एफ से हमें मार्केट में ट्रेड बन सकती थी, तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते थे, यहाँ से सेल, ये हमारा बेस्ट लेवल था फ्रॉम सेलिंग करने के लिए डे की लिक्विडिटी के ऊपर। अगर हम सिर्फ ट्रेड करते ना कि डे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है या, ठीक है, तो उस स्वीप के बेस पे हम ट्रेड बना कर सकते हैं। और हमारा एसएल कहाँ बनता था, हमारा एसएल बनता था इस हाई के ऊपर, और हमें मिनिमम टारगेट क्या चाहिए, 1/3। तो 1/3 अगर हम रखते हैं तो क्या मार्केट हमें देती है, बिल्कुल देखो मार्केट ने हमें 1/3 दी है, तो ये हमारा 1/3 बनता है, ठीक है, 160 पिप्स का। और मार्केट ने फ्राइडे वाला दिन है तो मार्केट ने हमें ये भी ऑलमोस्ट दिया, तो ये भी एक सिनेरियो था, लेकिन ये हमारा सेशन में नहीं था। अगर सेशन में ना हो तो फिर आप, मेरा मशवरा तो ये है कि आप ट्रेड को छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ट्रेड ऑलमोस्ट मुझे लगता है न्यूयॉर्क में थी, न्यूयॉर्क में भी नहीं है क्योंकि टोक्यो और सिडनी सेशन के अंदर है, तो उस हिसाब से तो हमारी ट्रेड बनती है और प्रॉफिट भी दे चुकी है। लेकिन वैसे जो ट्रेड है ये इतनी रिलेटिव नहीं है। तो अब बात करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन की ये ट्रेड तो हमसे मिस हो गई है। अब बात करते हैं अब हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग को देखेंगे मार्केट के अंदर, बाई के अंदर, मार्केट कोई बाई के अंदर अच्छा सा लेवल बनाए, कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो वैसे सेल की अपॉर्चुनिटी है। H1 का स्ट्रक्चर बीरिश हो चुका है, ठीक है, तो वो अपना प्रीवियस हाई को तोड़े तो उसके बाद स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए तो फिर हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तब तक हम मार्केट के अंदर बड़े कंफ्यूज हैं कि मार्केट के अंदर एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है जिस पे मैं ये कह सकूं कि यहाँ से बाई कर लो, ये अच्छा लेवल है, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है ना कि डे की लिक्विडिटी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अगर ट्रेड की लिक्विडिटी स्वीप के साथ सेशन की लिक्विडिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा मूव आता है, वो मूव को हम कैच कर सकते हैं। बाकी हम ट्रेड वही करते हैं कि हमारा बाइस, हमारा स्ट्रक्चर, M15 का स्ट्रक्चर, हमारा लेवल, उसके बाद सेशन और कंफर्मेशन, ये चीज़ें मिलती है तो हम एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर लें।